हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डे 6 शुरू करने वाले हैं और आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एक्वेटिक। एक्वेटिक वो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर पे रहते हैं, ठीक, यानी कि जलचर। सेकंड वर्ड है हमारा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा, यानी कि उसकी पूरी किसी एक पर्टिकुलर इंसान की पूरी लाइफ की स्टोरी, जो भी उसके साथ हुआ है, जो भी उसने मतलब अचीव किया है और जो कि उसके द्वारा खुद लिखी गई हो, उसको बोलेंगे हम ऑटोबायोग्राफी। एक्सियोम होता है सूक्ति। सूक्ति का मतलब क्या हो गया? अब मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि सच माना जाता है लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि सारे लोगों के थ्रू हाँ भाई यही सच माना जाता है लेकिन उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियोम। जैसे कि बहुत 1000-2000 ईयर्स अगो ऐसा माना जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और जो सारे प्लैनेट्स हैं और जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या थी? एक्सियोम थी। इसको उस टाइम सच माना जाता था पर इसका कोई प्रूफ नहीं था और बाद में तो ये थ्योरम ही, ये एक्सियोम ही बदल गई। अब हमारा फोर्थ है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, यानी कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका कोई नाम ना हो। जैसे कि मान लो आप मेल वगैरह भी लिखते हो और आप उसमें अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो तो आप क्या लिख देते हो? एनोनिमस, यानी कि आपका कोई नाम नहीं है, आप अपना नाम छुपाना चाहते हो। फिफ्थ है हमारा बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट उन लोगों को बोलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लड़ाकू टाइप के होते हैं, मतलब कि हमेशा रेडियो भैया लड़ाई करने के लिए, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या हो गया? ये भी एक लाइफ स्टोरी हो गई किसी भी पर्सन की, लेकिन जो ऑटोबायोग्राफी होता है वो ये होता है कि जिस पर्सन की वो लाइफ स्टोरी है वो उसने खुद लिखी होती है, लेकिन जो बायोग्राफी होती है वो किसी भी पर्सन की लाइफ स्टोरी पर किसी दूसरे पर्सन ने लिखी हो, तब उसको हम क्या बोलेंगे? बायोग्राफी। सेवन्थ है हमारा बायोप्सी। बायोप्सी इज जो लिविंग टिश्यू होता है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उनका पढ़ना या फिर उनको टेस्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोप्सी। अब हमारा एट्थ है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी उसको बोलेंगे जो कि रिलीजन, यानी कि जो धर्म है या फिर जो ईश्वर है उनके विरुद्ध बोले, ठीक है। नाइन्थ है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब है कि जो भी सारे इवेंट्स हुए हैं, घटित हुए हैं, उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना या पर्टिकुलर ऑर्डर में बताना, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजी। टेंथ है हमारा कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है कि सेना में अनिवार्य भर्ती, यानी कि ये एक कंपलसरी ऑर्डर निकल जाए कि भैया आपके घर से कोई एक जना तो सेना में जाना ही जाना है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये ज़बरदस्ती वाली भर्ती हो रही है, सेना में अनिवार्य भर्ती, ठीक है। 11th है हमारा क्रूसेड। क्रूसेड यानी कि वो लड़ाई जो कि किसी रिलीजन के लिए लड़ी जा रही हो, यानी कि धर्म युद्ध। 12th है हमारा ड्रॉन। ड्रॉन यानी कि ऐसा गेम जो कि ना ही जिसमें कोई जीता हो ना ही जिसमें कोई हारा हो, जो कि ड्रॉ हो गया हो। 13th है हमारा ईटेबल। ईटेबल क्या है कि कुछ भी चीज़ जो भी खाने के लिए हो उसको हम क्या बोलेंगे? ईटेबल। 14th है हमारा एडिबल। एडिबल उन सब्सटेंसेस या उन पदार्थ या उन थिंग्स को बोलते हैं जो कि खाने योग्य हो, जिनको खाया जा सकता हो। 15th है हमारा एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया एक वो बुक होती है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन लिखी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एनसाइक्लोपीडिया, ठीक। जैसे कि डिक्शनरी में सारे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन होती है, इसी तरह से एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? एनसाइक्लोपीडिया। 16th है हमारा एपीमेरल। एपीमेरल का मतलब होता है जो कि क्षणिक हो, यानी कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टाइम या बहुत ही छोटे टाइम या बहुत ही छोटे दिन के लिए हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एपीमेरल। 17th है हमारा एपिलॉग। एपिलॉग हम मान लीजिए कि कोई प्ले चल रहा है तो उसका जो पूरा वो होगा, समरी होगी, या फिर हमने उससे क्या स्पीच क्या कंक्लूड करा है, क्या रिजल्ट निकला है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिसको लास्ट में बोला जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एपिलॉग, यानी कि एक कंक्लूडिंग स्पीच या कमेंट एट द एंड ऑफ प्ले। 18th है हमारा एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी उसको बोलते हैं यानी कि कोई भी स्पीच जो कि विदाउट तैयारी के बोली गई हो। जैसे कि मान लीजिए आपकी प्रेयर चल रही है और अचानक से सरप्राइज हो गया कि यहाँ पर आज एक्सटेम्परी कंपटीशन है, तो क्या होगा कि आप लोगों को जाना होगा, आपको स्टेज पर पहुंचकर एक टॉपिक दिया जाएगा, एक स्लिप दी जाएगी, उसमें से आपको वो टॉपिक पढ़ना है और फिर अब उस टॉपिक पर आपको स्पीच देनी है, तो आपको ना ही पहले से टॉपिक पता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सटेम्परी। इस स्पीच के लिए आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं थी। 19th है हमारा फैबल, यानी कि नीति कथा, यानी कि जो मॉरल स्टोरीज होती है वो स्टोरी जो कि जानवरों और बर्ड्स से रिलेटेड हो और जिनके एंड में क्या मिलती हो? हमें मॉरल मिलती हो, ठीक है।
यानी कि कोई सीख मिलती हो। 20 है हमारा फेसिमाइल। फेसिमाइल क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी, हैंड राइटिंग हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी फैक्स या फिर प्रिंटिंग। ठीक, तो आज के 20 वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। बीच में 4-5 दिनों का गैप हो गया था क्योंकि कुछ सिचुएशंस पर गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। बाकी थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।